हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूलफाई एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में, जो कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है और बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एसआईआर की। एसआईआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस बात का रिवीजन, चलो इसके बारे में हम पता करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज rigorous large-scale drive initiated by the Election Commission of India to thoroughly clean, update and verify the country's electoral rolls। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है इस रिवीजन के थ्रू कि उसका जो लिस्ट उसने बनाया हुआ है, वोटर लिस्ट जो बनाया हुआ है, वो अपडेटेड हो, वेरीफाई हो और एकदम क्लीन हो, एरर फ्री हो। और यही इसका ऑब्जेक्टिव साइड में जैसे कि लिखा हुआ है, इसके बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। अनलाइकली रूटीन एनुअल अपडेट्स, ये उनकी तरह नहीं है जो कि रूटीन अपडेट्स होती हैं जिसमें कि बीएलओ सिर्फ एक फॉर्म लेता है और कुछ अपडेट्स फिल करके ले जाता है कुछ ही मेंबर्स की। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसमें सभी मेंबर्स को टारगेट किया जाएगा, आपके जो भी घर में हैं, और उनका सभी का डाटा वापस रिकलेक्ट किया जाएगा। और वो है एकदम 100% एरर फ्री होने वाला है, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। और साथ ही साथ में ये जो है एकदम फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ये सब चीज़ें जो रिवीजन है वो शुरू किया गया है। और हम इसके बारे में ये भी बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द क्रिटिकल नीड्स फॉर रिवीजन। एक तो जो लेगेसी गैप के जो फैक्टर आता है वो हमारे सामने आता है कि इंडिया के अंदर 2002 के बाद में एक भी बाहर घर घर जाके जांच नहीं हुई है कि कितने लोग उस घर में रह रहे हैं, कितने लोगों का वोट डलता है उस घर से, और कितने लोग हैं जो कि मर चुके हैं और उनका नाम अभी तक भी वोटर लिस्ट से नहीं कटा है और नए लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। तो डाटा डीके मतलब बहुत पुराना डाटा होने के कारण ये सभी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं कि जो फेक वोट्स का भी सिलसिला लगातार जारी रहता है सभी चुनावों के अंदर। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये भी सामने आ जाती है कि कुछ लोग अपना निवास स्थल बदल लेते हैं, मतलब रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं। कभी किसी और टाउन में रह रहे हैं, कभी और किसी और टाउन में रह रहे हैं, और वो चुनाव के दौरान बड़ी ही समस्या पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनका जो वोट होता है वो ना किसी पीछे वाले कस्बे का होता है और ना ही किसी आगे वाले कस्बे का होता है, क्योंकि चुनावों का टाइम कभी-कभी अलग-अलग होता है और कभी-कभी सेम भी होता है। तो इसी दौरान उनका वेट जो भी वोट होता है, वो वेस्ट चले जाता है। तो इसी चीज़ को भी वो मॉनिटर करेंगे और अपनी रिपोर्ट में डालेंगे कि उनका रेज़िडेंस ये है, तो आइंदे उनका वोट यहाँ से इस स्थान से डाला जाना चाहिए। साथ ही में हम जो माइग्रेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें भी बहुत सारा जो वेरिएशन देखने को मिला है कि कुछ लोग हैं वो गाँव से शहरों की ओर चले गए हैं और उनका जो वोट था गाँव का, वो अभी किसी काम का नहीं बचा है, क्योंकि वो वहाँ पे वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो वो एक वोट जो है वो खराब हो चुका है। तो इस चीज़ की भी रिपोर्ट वो ग्राउंड ज़ीरो से लेंगे और पता करेंगे, वेरिफ़िकेशन करेंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं इस टाइम पे। और इसी तरीके से आगे जो हम देखते जा रहे हैं कि जो की फीचर्स हैं वो एसआईआर के वो क्या हैं। इसमें बेसिकली बीएलओ जो होगा वो फिजिकली विजिट करेगा आपके घर में और हर वोटर की डिटेल चेक करेगा। जो भी डिटेल उन्होंने वोटर आईडी कार्ड में मेंशन की वो सारी डिटेल वापस चेक करेगा। और साथ ही साथ ये चेक करेगा जो कि आपकी फैमिली में 2002 और 2004 के बाद में जो भी बदलाव हुए हैं, वो सभी चीज़ें अभी चेक करेगा। और आपको एक फॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, जिसके अंदर कुछ डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन होंगी और कुछ डिटेल आपको वेरीफाई करनी होंगी। और अगर फॉर्म में वो डिटेल्स कुछ गलत लिखी हुई हैं, तो अपने बीएलओ को बता के आप चेंज करवा सकते हैं। चलो थोड़ा और देख लेते हैं। ये पीडीएफ मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी जैसे बता रखा है कि हमें एक अच्छा नागरिक होने के नाते इसके क्या-क्या सहयोग करे जाने चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। इसके जो बेसिकली है 4 फेज़ होने वाले हैं एसआईआर के। तो एसआईआर के फेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले जो है बीएलओ नवंबर से दिसंबर के आसपास आपके घर आएगा, विज़िट करेगा और आपका रेज़िडेंस वेरीफ़ाई करेगा। और फिर कुछ डाटा कलेक्ट भी कर ले जाएगा साथ में। दूसरी फेज़ होती है, उसमें है ड्राफ्ट रोल्स। उसमें पब्लिकेशन करेगा वो आपकी मतलब पब्लिश करेगा आपकी जो लिस्ट है वो वोटर्स की। उसमें देख लेना कि आपका नाम है कि नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। वो जो लिस्ट पब्लिश करेगा। तीसरे के अंदर वो करेक्शन करेगा, अगर किसी के डिटेल्स में अगर कोई एरर है,
तो जैसे कि एज का गैप है, कोई फ़र्क है या फिर किसी नाम में मिस्टेक है, तो जो भी एरर है आप उसको ठीक करवा सकते हैं। फोर्थ जो स्टेज होगा वो होगा फाइनल। इस इस स्टेज में लिस्ट सभी अधिकारियों के पास चली जाएगी जो भी इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखते हैं, और उनको भी बता दिया जाएगा कि इतने वोटर्स हैं और ये सारे वोटर्स हैं वो एरर फ्री वोटर आईडी कार्ड्स द्वारा वोटर हैं। ऐसे नहीं है कि किसी के वोटर आईडी कार्ड में कुछ एरर है फिर भी वो वोट डालने जा रहा है और वो एक वोटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेसिकली ये जो प्लान है ये पहली जो स्टेज है उसमें 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहा है, क्योंकि इन जो भी स्टेट्स अभी मैंने लिस्ट में डाले हुए हैं इन सभी में चुनाव है वो जल्द ही आने वाले हैं या फिर बाद में हो रहे हैं, या इनको अभी जल्दी ज़्यादा नीड है। ज़्यादा जल्दी नीड इसलिए है क्योंकि इनका चुनाव जल्दी ही होने वाला है। तो पहले इन 12 स्टेट्स को टारगेट किया गया है, फिर धीरे-धीरे पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा और सभी स्टेट्स का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते क्या-क्या आपकी कर्तव्य बनते हैं और क्या-क्या आपका सहयोग करना बनता है। आपको बीएलओ के साथ में ऑफ़िस विज़िट करना है, बीएलओ के ऑफ़िस विज़िट करना है, अपने जब भी वो बीएलओ आपके घर आए, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करवा लेना है बीएलओ के थ्रू। और अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ होती है, तो वो आपको बीएलओ को बता को ठीक कभी करवा लेनी है बिफ़ोर दिसंबर। दिसंबर आने से पहले-पहले आप उसको ठीक करवा लीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और बीएलओ के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, और जो भी वो फ़ॉर्म जो दे रहा है, उसे बिना किसी गलती के, बिना किसी इनकरेक्शन का आपको उसको फ़िल करना है या उससे फ़िल करवा लेना है। अगर आपको फ़िल करना नहीं आता है, तो बीएलओ को भी सही डिटेल्स बता देनी है ताकि वो फ़िल करके ले जाए और उससे आपको भी दिक्कत ना हो और बीएलओ को भी दिक्कत ना हो। तो ये आपको सहयोग करना आपका बनता है। ये जो एसआईआर की प्रोसेस है, इसके दौरान क्या-क्या जो समस्याएँ हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली बात जो आपने देखी होगी कि बहुत सारे बीएलओ जो ऑफ़िसर्स हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डेडलाइन जो दी गई है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम टाइम में इनको इतना काम करना है, तो इसलिए एक बीएलओ पे वर्कलोड है। पहला कंसर्न तो ये है। दूसरा कंसर्न ये है कि कुछ जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं वो ये दावा कर रही हैं कि लेगेसी लिंकेज के नाम पे जो उनके जो पुराने वोटर थे, पार्टी वोटर थे, उनका नाम ऐड ही नहीं कर रही है बीएलओ की जो टीम है। वो सिर्फ़ उन्हीं वोटर्स का नाम ऐड कर रही है जो कि रूलिंग पार्टी के वोटर हैं। ये उनका दावा है, बल्कि ये कितना सच है वो तो हमें नहीं पता, वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। तीसरी बात, आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड मिलने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ई-एपिक। तो ये जो वोटर आईडी कार्ड आपको मिलेगा उसके अंदर जो बारकोड लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अलग स्टाइल से लिखी होंगी, और ये कभी भी आप कहीं भी बैठे हुए डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इसकी ई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है आप वो कहीं भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। अपनी आईडी चेक कर सकते हो कि कैसी है अपनी आईडी, या फिर कहीं भी प्रिंट आउट उसका ले सकते हो। ये सभी चीज़ें हैं, और ये जो पीडीएफ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। आप वहाँ जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी है एसआईआर से रिलेटेड वो आप सभी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।